हेलो क्लासमेट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा है डे 7 ऑफ 30 डेज डीएसए चैलेंज। तो आज हम करने वाले हैं एक मेजॉरिटी एलिमेंट नाम की प्रॉब्लम, जो कि हमारे लीड कोड पे 169 नंबर पे। तो वेलकम टू माय चैनल। तो बिना टाइम गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम को। तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट है, ये मैंने पहले कोड लिख के देखा था। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है गिवन एन एरे नम्स ऑफ साइज एंड रिटर्न द मेजॉरिटी एलिमेंट, कि हमें एक नम्स नाम की एरे दी गई है एन साइज की और हमें रिटर्न करना है मेजॉरिटी एलिमेंट। अब मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है वो दूसरी लाइन में लिखा है, द मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर मोर देन n बाई 2 टाइम्स। मतलब कि जितनी उसकी पूरी लेंथ है उससे आधे से ज़्यादा में वो एलिमेंट होगा, लाइक n बाई 2 टाइम्स आएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। यू में एज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द एरे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेजॉरिटी एलिमेंट होगा ही नहीं, मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम एक अप्रोच कर सकते हैं, लाइक हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। ये अरे यार ये क्या, चलो छोड़ो। तो हम एक अप्रोच लेंगे, एक चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, हम ये कर सकते हैं कि हम इस पूरे के ऊपर लूप लगा दें और फिर हम चेक करते जाएं। लाइक मैं जैसे n है तो मैं क्या कर दूँ, i जो है उस वो रेंज तक जाएगा n तक, और फिर मैं एक काउंट वेरिएबल चला दूँ कि जो काउंट है अगर वो एलिमेंट बराबर है हमारा एक, मतलब एक एलिमेंट तो मैं लगा दूँ इसको चेक करने के लिए, और एक और लूप फिर मैं लगा दूँ। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी, एक काउंट नाम का वेरिएबल बना दूँगी, काउंट इक्वल टू 0, और फिर एक और लूप लगा दूँगी कि जो कि टैग कि वो बनाएगा कि हमारे जो लाइक एक एलिमेंट तो हो गया आई, तो इसको ट्रैक करेगा। अब जे किसको ट्रैक करेगा, वो दोबारा से इसमें पूरे में चेक करेगा कि वो एलिमेंट है या नहीं। तो जे इन रेंज ऑफ एन दोबारा से, और अगर वो एलिमेंट लाइक आई और जे इक्वल हैं, मतलब नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, अगर ये इक्वल हैं मतलब कि वो दोनों सेम है तो हम काउंट कर देंगे +1, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। और जब लूप लाइक यहाँ पे ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी कि जो काउंट है अगर वो ग्रेटर देन n बाई 2 है तो सही है, मैं रिटर्न कर दूँगी यहाँ से नम्स ऑफ आई, और वरना फिर ये लूप चलता रहेगा। और हमें पता है कि एक ना एक एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता ही है। तो एक बार इस प्रॉब्लम का हम लिख के देखते हैं, फिर हम इसका ट्रायल करते हैं, एक बार कोड लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले मैं n ले लूँगी लेंथ ऑफ नम्स, फिर मैं लूप लगा दूँगी फॉर आई इन रेंज ऑफ n, और एक काउंट वेरिएबल मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे डिक्लेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं बाहर करती तो वो काउंट इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे जैसे जैसे आई अगले नंबर पे जाएगा, लाइक 2 से 1 पे जाए, यहाँ से फिर 2 से 1 पे जाएगा तो वो काउंट फिर से 0 हो जाएगा 1 का ऐसे। तो एक और लूप लगेगा जे इन रेंज ऑफ फिर से n, और अब मैं कंडीशन चेक करूँगी इफ़ जो नम्स ऑफ आई है इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे है, तो उस सिचुएशन में मेरे को काउंट को करना है +1। और फिर मैं जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा, लाइक उसने आगे के मतलब कि अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो 2 से लेके उसने आगे के सारा ट्रैवल कर लिया, और फिर इस पे बात करूँ तो फिर जब सारा ट्रैवल हो गया मतलब उसे पूरे एरे में उसने चेक कर लिया कि काउंट कितना हुआ, तो यहाँ पे मैं चेक कर लूँगी कि जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा काउंट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू n बाई 2। अगर ये है तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगी नम्स ऑफ आई। एक बार इसको रन करके देखते हैं। ये आई थिंक सबका सब मतलब टेस्ट किस पास कर देगा और सबमिट भी हो जाएगा। बट इसमें जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ना, वो जैसे मैंने बाहर एक आई का लूप लगाया और अंदर फिर से जे का लूप लगाया जो कि n तक जा रहा है, तो टोटल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n की पावर 2। तो मैंने बहुत बार पिछली वीडियोज़ में बताया कि n की पावर 2 एक गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। लाइक इसने यहाँ पे भी शो कर दिया कि टाइम लिमिट एक्सीड हो रही है। तो इसके लिए हमें एक दूसरी अप्रोच देखने की पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, हम सेट्स का यूज कर सकते हैं। अब सेट्स क्या होता है कि एक ही
मतलब यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। लाइक अगर मैं बात करूँ सेट क्या होता है ये, इसमें क्या होगा कि हम यूनिक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक मैं सेट के अंदर अगर ऐसे सेट को मैं ऐसे करूँगी डिक्लेयर, मान लो 2 की वैल्यू है 0 और 3 की वैल्यू है 1, और मान लो मैं एक और ले लेती हूँ 4 की वैल्यू है 2, और मैं दोबारा से अगर 2 की वैल्यू 2 स्टोर करना चाहूँ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगी। क्यों? क्योंकि ये चेक कर लेगा कि 2 हमारे पास ऑलरेडी एक वैल्यू, ये जैसे कि इसको हम की बोलते हैं और जो राइट साइड होता है उसे हम वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम दोबारा से 2 लिखेंगे एज ए की, तो ये डिटेक्ट कर लेगा कि 2 हमारे पास की में ऑलरेडी है, तो आप उसको दोबारा नहीं लिखोगे, ये इसको यहाँ पे लिखने के बजाय ये इसी को अपडेट कर देगा 2। तो सेट्स यूनिक की वैल्यू की स्टोर कराता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे की का वो करेंगे, लाइक मैं एक लूप लगाऊंगी। मैं जैसे कि हमारे पास एग्जांपल था ये, तो इसके लिए अगर जब मैं सेट बनाऊंगी, मान लो सेट, तो सबसे पहले ये 2 को देखेगा। अब 2 को ये काउंट कर लेगा कि कितना है 2, 1 2 3 4 वैल्यू आ गई। फिर ये 1 को स्टोर कराएगा, 1 कितने हैं 3। अब जो सी इसको वैल्यू दिखेगी, मतलब इसकी वैल्यू चेक करेगा। अब ये अब वैल्यू दिखेगी, अब इसे पता चल जाएगा कि 4 जो है वो n/2 से बड़ा है, तो उसके लिए फिर ये हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होगी कि दोबारा से हमें जब हम इसको जैसे हम एक ही लूप लगाएंगे, लाइक मैंने 2 देखा, मैं चेक करूँगी वो सेट्स के अंदर है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं उसे की के रूप में रख दूँगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू कर दूँगी 1, क्योंकि एक बार वो नंबर आ चुका है। अब दोबारा वो देखेगा जब 2 यहाँ पे जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे, वो दोबारा से चेक करेगा सेट को कि हमारा 2 ऑलरेडी हमारे सेट में है या नहीं, अभी 1 नहीं है, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि 2 है या नहीं, तो इसे दिखेगा 2 तो है, तो वो उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की जगह 1 की जगह पे 2 आ जाएगा। फिर वो 1 पे जाएगा, अब 1 पे उसे दिखेगा कि 1 तो हमारे सेट में है ही नहीं, तो यहाँ पे वो उसको 1 की वैल्यू 1 सेट कर देगा। फिर वो अगले 1 पे जाएगा, अब उसे पता चलेगा ये तो ऑलरेडी है मेरे सेट में, तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देगा। अब जब इस नंबर पे आएगा तब उसे पता चलेगा कि ये भी वैल्यू है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू 3 कर देगा। अब वो यहाँ पे जाएगा, इस इंडेक्स पे उसे मिलेगा 2। अब वो 2 को चेक करेगा कि 2 हमारे सेट में ऑलरेडी है, अब उसे पता चलेगा हाँ ऑलरेडी है, तो वो यहाँ से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। मतलब एक ही हम ऐसे वो जब लास्ट इंडेक्स पे जाएगा तो वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर हम सेट में से फाइंड कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू है जो कि n/2 से ग्रेटर है। तो ऐसे हमें सिर्फ एक ही लूप लगाना पड़ेगा और उससे काम हो जाएगा। एक बार इसका कोड लिख के देखते हैं। सबसे पहले हम लेंथ पे ले लेंगे बाद में, ये हो गया। अब हम एक फ्रीक्वेंसी नाम का वैल्यू सेट्स बनाते हैं। अब हम लूप्स लगाएंगे नम्स पे, इन नम इन नम्स। अब ये भी एक लूप होता है, लाइक इन का मतलब होता है कि नम्स के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगी वो सारे के सारे, लाइक मैं इसकी लेंथ करके भी ले सकती थी, बट यहाँ पे इसका मतलब भी यही है। इफ़ जो नंबर है इन फ्रीक्वेंसी के अंदर है तो ठीक है, हम क्या कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ नम को कर देंगे +=1, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम उसकी एक वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे। एल्स मैं क्या करूँगी, अगर वो नहीं है तो मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ नम्स को ऐड करूँगी और उसकी वैल्यू दे दूँगी 1। अब ये लूप ख़त्म हो गया है। अब जब लूप ख़त्म हो गया तो मैं एक जो हमने बनाई थी, हमने फ्रीक्वेंसी का जो सेट बनाया था उसके ऊपर लूप लगाऊंगी कि इन फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके लिए लूप लगाऊंगी इफ़ जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन है लेंथ ऑफ nums/2 से, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगी की। अब मैं जब इसको रन करती हूँ तो ये भी सारे टेस्ट केसेस पास कर देगा। लाइक ऐसे कोई क्या हो रहा है यहाँ पे, फंक्शन कोलिजन, इलीगल एक्सप्रेशन, आर्गुमेंट, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो गया। फ्रीक्वेंसी मैंने बनाई थी, ठीक है, नम्स, और
आई थिंक यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक बार ChatGPT से सर्च करके देखती हूँ, क्योंकि मेरे को ये समझ, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये कोड सही लग रहा है। आई थिंक थोड़ा सा सिंटैक्स एरर कुछ होगा। सिंटैक्स एरर हो सकता है। अच्छा, नम्स ऐसे, हाँ देखो अब सिंटैक्स एरर था, हम यहाँ पे इसके बजाय हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, क्योंकि सेट्स में ये रूल होता है कि आपको अगर कोई वैल्यू चाहिए तो आप स्क्वायर ब्रैकेट से लेके आते हैं। मैं भूल गई थी। ग्रेटर देन, अब करके देखते हैं इसको रन। आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए सबमिट। या अब जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये मतलब यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे जो हमारा टोटल निकल के आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो बिग ऑफ n निकल के आती है, क्योंकि हमने कुछ भी और अदर एक्स्ट्रा रूट नहीं लगाया। तो ये सक्सेसफुली सबमिट तो हो गया। बट मैं अब आपको एक और अप्रोच बताती हूँ, जो कि मतलब ऐसी ही है बट उसका लॉजिक अलग है। लाइक इसको हम अगर वो बताऊँ कि क्या ये होता है मोर्स एल्गोरिथम, एल्गोरिथम जो भी स्पेलिंग है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि जैसे हमें पता है मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, उसकी लास्ट में अगर हम ऐसे काउंट करते चलें उस देखो एक बार मैं आपको इसमें हमें क्या होता है कि मेजॉरिटी एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो n/2 से ज़्यादा है। मतलब इसमें हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि एक लूप चलाऊँगी और उसमें क्या करूँगी मैं, अगर काउंट 0 है, लाइक हमारे पास वो एलिमेंट की काउंट 0 आ रही है, तो मैं उसको बना दूँगी। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया होगा a नाम से, जो कि आंसर में भी रिटर्न होगा। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे अगर वही नंबर दोबारा आ रहा है तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी 1 ऐड कर दूँगी। अगर वो नंबर नहीं आ रहा है, दूसरा नंबर आ रहा है, तो मैं एक फ्रीक्वेंसी माइनस कर दूँगी। अब आप बोलोगे कि माइनस क्यों कर रहे हो? माइनस इसलिए कर रही हूँ तो क्या, क्योंकि हमें पता है मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 टाइम्स आएगा, और अगर सारे नंबर्स बाकी जो नंबर्स हो गए वो n/2 से कम टाइम्स आएंगे, तो एंडिंग में जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिल जाएगी। लाइक मैं एक बार इसको एक उस पर इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये है हमारे पास। तो मैं एक लूप लगाऊंगी, मैं इसका इंडेक्स लिख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ इंडेक्स में। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया इंडेक्स। मैं क्या करूँगी, एक काउंट नाम का वेरिएबल लूँगी, 0 से इनिशियलाइज करूँगी उसे, और एक मान लो मैं आंसर लूँगी जिसकी वैल्यू अभी कुछ भी नहीं है, नन से डिफाइन करते हैं। अब मैं एक लूप लगाऊँगी 0 से 6 इंडेक्स तक। इसमें मैं क्या करूँगी, कंडीशन चेक करूँगी। इफ़ हमारा काउंट 0 है, अगर वो फिलहाल 0 है, तो मैं आंसर के अंदर स्टोर कर दूँगी किसको, जो हमारा नम्स ऑफ आई है, जो नम्स ऑफ आई है। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। अब आगे चलते हैं इधर। अब हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन होती है। अब यहाँ पे काउंट हो गया 1, ठीक है, और नहीं अभी हमारा काउंट तो 0 ही है, बट जब हम देखेंगे अगले हम 2 पे जाएंगे, अब हमारा काउंट प्लस प्लस हो चुका है, अब वो 0 तो नहीं बनेगा। अब हम देखेंगे कि अब हमारे पास एक नम्स में एक वैल्यू है, ठीक है। अब मैं चेक करूँगी कि इफ़ जो वैल्यू मेरे पास अब है नम्स ऑफ आई इक्वल्स टू हमारा आंसर है, मतलब कि 2 दोबारा आ रहा है, मतलब कि मैं क्या करूँगी, काउंट को कर दूँगी प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये हो गई। अब दोनों कंडीशन नहीं है तो मैं एक कंडीशन लिखती हूँ कि काउंट -1, लाइक जब ये 1 पे जाता है i इक्वल्स टू सेकेंड इंडेक्स पे, तो ये 1 आ गया। अब 1 पे मैं क्या करूँगी, काउंट को कर दूँगी -1। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पहले इस इंडेक्स पे गया तो काउंट हो गई 1, आंसर में आ गया 2 और काउंट हो गई 1, ठीक है। अब ये गया इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे इसे मिला के 2 ही है हमारे पास, तो इसने काउंट को कर दिया प्लस प्लस, सीधा काउंट हो गई हमारी 2, ठीक है, क्योंकि ये वाली कंडीशन पास हुई। फिर ये गया 1 पे। अब 1 पे इसने देखा कि 1, तो
आंसर के इक्वल नहीं है, मतलब तो ये काउंट माइनस माइनस कर देगा। तो यहाँ से जो हमारी काउंट थी फिर से क्या हो जाएगी 1। अब यहाँ पे अगली इस पे गया ये 1, ये भी इक्वल नहीं है, तो यहाँ आपके बाद में हमारी काउंट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, अब ये इस 1 पे गया तो अब हमारी काउंट 0 है, तो आंसर के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आंसर के अंदर हमारे स्टोर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ इतने एरे को देखें, इंडेक्स 4 तक के एरे को देखें, तो यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट 1 ही है, तो ये 1 आ गया। फिर ये आगे बढ़ेगा, मतलब इंडेक्स 5 पे जाएगा, इंडेक्स 5 पे इसे मिलेगा 2। अब काउंट तो 1 हो चुका है क्योंकि आंसर के अंदर हमारे काउंट 1 स्टोर हो गया। अब 2 पे जाएगा, बट 2 तो हमारे आंसर के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे काउंट फिर से 0 हो जाएगी, काउंट इक्वल्स टू 0। अब 0 होने के बाद में जैसे 2, तो अब हम लास्ट इंडेक्स पे पहुँच गए। लास्ट इंडेक्स पे इसने देखा कि काउंट 0 हो चुके हैं, तो आंसर के अंदर नम्स वैल्यू आएगी। अब यहाँ से आंसर हमारा आएगा 2। और फिर अगर हम अब इस पूरे एलिमेंट में देखें तो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट 2 ही है, तो एंडिंग में जब लूप खत्म होगा तो हमारे पास जो मेजॉरिटी एलिमेंट है वही मिलेगा हमें। तो मैं इसका जल्दी से कोड लिख दे रही हूँ। ड्राई रन मैंने कर ही दिया है, मतलब समझाने में आई थिंक अगर आपको समझ आ ही चुका होगा। और अब मैं कर दूँगी फॉर नम इन नम्स इफ़, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रही हूँ, काउंट हमारा 0 है तो हमारे आंसर के अंदर आ जाएगा नंबर। और इफ़ हमारा काउंट नहीं, अगर हमारा वो था ना नंबर, अगर हमारा नंबर नम्स इक्वल्स है हमारे आंसर के, तो मैं काउंट को कर दूँगी प्लस 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 इक्वल्स टू 1। और अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई और नंबर हमारे पास, कर दूँगी 1। और आखिर में जब ये लूप पूरा रन हो जाएगा तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगी आंसर। तो यहाँ पे भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें, क्योंकि हमने ये लिया है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमें वही लगने वाली है। काउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस इक्वल्स टू 1। देखिए काउंट हमारा 9, क्या लिया है मैंने, अच्छा ये मैंने नाम गलत लिख दिया है, काउंट ओके। तो यहाँ पे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन ही है क्योंकि हमने लगाई, बट ये एक अलग एल्गोरिथम होगी कि हमें अगर वो नंबर मिलता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं, अगर हमें नंबर नहीं मिलता है तो हम उसका काउंट -1 कर देते हैं। और एंडिंग में जैसे अगर हमें बाकी, अगर इस पर भी अगर हम ये अप्लाई करते हैं, लाइक जो हमारे पास इनपुट है इस पर भी अगर हम मोर्स एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, तो एक बार मैं इसका इंडेक्स लिख लेती हूँ फिर से। तो इंडेक्स हमारा हो जाएगा 0 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे काउंट में स्टोर काउंट में 0 होगा और आंसर में तो कुछ होगा ही नहीं। तो जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगी तो मुझे दिखेगा काउंट तो 0 है अभी, तो मैं आंसर के अंदर क्या स्टोर करा दूंगी, लाइक i इक्वल्स टू 0 पे हम हैं तो आंसर के अंदर क्या आ जाएगा 3। अब क्योंकि फिर काउंट 1 हो चुका है, काउंट यहाँ पे 1 हो जाएगा। अभी अगले इस पे जाएगा इंडेक्स 1 पे, तो अरे या नहीं, अरे तो ये यहाँ पे गया i इक्वल्स टू 1 पे। अब इसे दिखा कि आंसर 3 जो है 3 तो इक्वल ही नहीं है 2 के, तो यहाँ पे काउंट माइनस माइनस हो जाएगा, तो काउंट हो गया हमारा 0। अब दोबारा जब ये इंडेक्स 2 पे जाएगा तो इसे मिलेगा कि 3 है यहाँ पे, और काउंट हमारा 0 है तो आंसर के अंदर 3 स्टोर करा लेगा। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो मैं आंसर क्या निकलाएगा 3। तो ऐसे था हमारी मोर्स एल्गोरिथम थी। ये बहुत ही मतलब सही एल्गोरिथम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाकी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो फिलहाल हमने 3 ही तरीके डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए क्लासमेट्स, आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए इन्जॉय। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप भी 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में किसी एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तो तब तक के लिए एंजॉय योर कोडिंग एंड एंटरटेन योर सेल्फ।